नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वभाव मार्ग प्रकाशक सप्तमाध्याय चलते हैं। खरी ने यहाँ को कहे क्या थी लेना है प्रश्न यहाँ को कहे शुभ भावनीते पाप की निद्रा हो है, अपने में कसाई मंद हो तो पाप पूर्व का है उसकी निद्रा हो है, ऐसा चीज का प्रश्न है। और पुण्य का बंध हो है, शुभ भाव से पाप की निद्रा और पुण्य का बंध। शुद्ध भाव नीते दो की निद्रा हो है, शुद्ध भाव जितना अंतर राग रहित पवित्र पर्याय प्रकट जितनी वितरागी हुई उससे तो दो की निद्रा पुण्य ने पापनी है, ऐसे हम कहते हैं। एमसीस का प्रश्न है लेकिन પણ અંદર એક अपवाद था, समझ में आया बात है। एक अपवाद राखीने बात अंदर है। मोक्ष मार्ग विषय स्थिति का तो घटना सर्वई प्रकृति का हो है, निकला नहीं है ये बात एक बार बीज हाथ में रखना ये बात है। मोक्ष मार्ग विषय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपना शुद्ध परिणाम हुआ वो मोक्ष मार्ग, उससे तो घटना सर्व प्रकृति की स्थिति का हो, स्थिति तो सब प्रकृति घट जाए। हाँ, मोक्ष मार्ग विषय पाप प्रकृति स्थिति न घटे, ये तुम्हारा प्रश्न ऊंधो थयो। पूर्ण प्रकृति की स्थिति घटे एम पूछना चाहिए तुम्हारे तो। अरे आपकी स्थिति घटे फिर वो संक्रमण हो जाता है आगे जाकर, और वो दूसरी बात है और स्थिति की बात ये भी बात है। तुम प्रश्न पाप स्थिति घटे ऐसा प्रश्न किया तो ऊपर प्रश्न तो दिन उल्टा हुआ। मोक्ष मार्ग विषय पाप स्थिति तो घटे ही पर पुण्य स्थिति भी घटे ऐसा प्रश्न वही। स्थिति तो संसार है, स्थिति या स्थिति या पुण्य प्रकृति जो है वो तो पुण्य तो जल्दी उदय में आ गया, और पाप की स्थिति जो है वो बढ़े, और फिर जो वो पाप भी उदय में नहीं आ सके, पुण्य रूप में परिवर्तन हो जाए तो वो है नहीं। ऐसा कहाँ से आया हो? नहीं नहीं वो सब गप है। गप कहते क्या कहते खोटी को समझ में आया। यहाँ तो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय होते हैं, सब प्रकृति की स्थिति घटते हैं। पाप की तो घटते उसमें नवाई नहीं, पर पुण्य की स्थिति भी घटते हैं मोक्ष मार्ग में, क्योंकि स्थिति संसार है। संसार पुण्य की होके पाप की हो, स्थिति तो दो ही पुण्य पाप की घट जाती। एक बात कहाँ पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं, ત્યાં પુण्य ने पापनी स्थिति में मुदत में फेरफार है नहीं कि पाप की स्थिति घट जाए ने पुण्य की स्थिति बढ़ जाए अथवा घटे नहीं, ऐसा पुण्य पाप में फेर है नहीं। समझ में आया। और अब एक बात जरी वो उदय आता था, भाषा तो घनी बार ख्याल तो હતો કે આપણે तीव्र ઉદય કરે પણ બંધવીના ઉદય જે રીતે ये बात हमारे 35 વર્ષ પહેલા થઈ ગઈ છે નાગભાઈ કે શુદ્ધ ઉપયોગ હોય તો અનુભાવ તો વધે, નવો વધે બંધવીને ક્યાંથી વધે?
समझे? જેમ શુદ્ધ ઉપયોગ વધે એમ અંદર અનુવાદ પ્રકૃતિ પ્રદેશ અને સ્થિતિ इनकी बात नहीं, वो तीन नहीं, स्थिति घटते हैं, प्रत्येक प्रदेश आता नहीं शुद्ध उपयोग में। पण अनुभाग का घटना उन प्रकृति का शुद्ध उपयोग से भी होता नहीं। समझ में आया है? अनुभाग का घटना नहीं એટલી पहली बात करते हैं। उन प्रकृति का शुद्ध उपयोग से भी घटना होता नहीं। अरे घटता होता नहीं पहली बात करी ने। अरे વધે છે, समझ में आया? ऊपरी ऊपरी प्रौण प्रकृति निकले, ऊपर 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 જેમ गुणस्थान की शुद्धि बढ़ जाए एम अनुभाग का तीव्र उदय हो है तो उदय होए तो बंद होए तो उदय हो अनुभाग। प्रकृति प्रदेश स्थिति तो पहली बात क्या, प्रकृति प्रदेश हो ऐसा न, पर ऐसी कोई स्वभाव कि अनुभाग में रस बढ़े, बढ़ते जा पूर्ण याम થઈ ગયો તો अनुभाग पूर्ण ना पूर्ण छूट जाए। ऊपरी ऊपरी पूर्ण प्रकृति निके अनुभाग के तीव्र बंद उदय हो है। वो समझ में आया? क्या राजमल जी समझ में आया? लालचंद जी ऐसा वो प्रश्न किया, उसके सामने किया कि भाई ऐसे कौन कहता है, ऐसा नहीं हो भैया। स्थिति घट जाए दो ही की शुद्ध उपयोग है, स्थिति तो घट जाए। संसार है ना उग्र ऐसा पण अनुभाग पाप का घट जाए, पण उनका घटते नहीं, उनका घटते नहीं, पण उसकी बढ़ता है, ऐसी एक विशेषता है। समझ में आया? ऊपर ऊपर पूर्ण प्रकृति निकले, रस 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 स्थिति नहीं, तीव्र अंदर अनुभाग में बंद होता है, तीव्र बंद होता है तो उदय में तीव्र आते हैं। तो मानी लग नहीं, अरे हम जान नहीं, ये हम जान तो नौ सुंदरम ये बधो नवो थयो ने सत्तामां ई नवुं थयुं, क्यांथी આવ્યું? नवो बदवारी भीने सत्तामां આવ્યું क्यांथी? क्या परामा रस पड़ा नया तो कहते हैं बंद अनुभाग का एक नाव पहले पड़िया बिना उदय आया कहां से? ये तो घनी बार मास्ता मगज में तो आवतुं हूँ, पण हवे कहीं खबर नहीं पड़े शी करे शब्द में क्या तीव्र उदय होय पण पड़िया विना रस नवो पड़िया विना जूना में पण नवो पड़ियो ने रस पड़ियो नवो तीव्र तो उदय आते हैं। और पाप प्रकृति ने के परमाणु देखो હવે આમાં પાછો એમાં એક સીધી વાત કરે, પાપ પ્રકૃતિ ને કે પરમાણુ પલટી શુભ પ્રકૃતિ હોય ऐसा संक्रमण शुभ ने शुद्ध से हो, पलटी पर बेने कारणे थाय। शुभ परिणाम हो तो पापना परमाणु पलटकर पुण्य हो जाता है, शुद्ध भाव से भी पाप प्रकृति पलटकर पुण्य हो जाते हैं। तो समझ में आया? सतम पड़ी भाई समझ में आयो? शुद्ध थी पण पापनी प्रकृति पलटी जाए, नहीं तो ये तो कसाई हो तो अपन ये शुद्ध थी पण पाप प्रकृति के परमाणु पलटी शुभ प्रकृति हो ऐसा संक्रमण शुभ ने शुद्ध दो भाव होते हो हुआ पहले के अनुभाग में तो या तो प्रकृति भी पलट जाती है, कितनी हो शुद्ध भाव न हो तो ऐसा न होगा कि एकला शुभ से भी प्रकृति तो पलटती है, पाप से कोई रूप बनाए तो विशेष शुद्ध की बात करना है। शुभ में तो साधारण पलटे तो अनंत बार ऐसा पलट गई है, अभी वही पहले तीव्र पाप बंदा हो, शुभ भाव में तीव्र पाप के स्थिति भी घट जाए और पाप पलट कर कितना पुण्य भी हो जाए। पण यहाँ तो शुद्ध की बात में जरी विशेषता कहते हैं। समझ में आया? जितनी कसाई तोड़कर शुद्धता हुई उससे अनुभाग भी बढ़े और प्रकृति पलट जाए।
ऐसा शुद्ध ने शुभ में बे प्रकृति पलटवानी बात है અને શુદ્ધમાં તો અનુભાગી તો વધે બાકી શીખ્યા જ સાથે પૂર્વોક્ત નિયમ સંભવે નહીં શું કે છે કે શુભથી નિદ્રા થાય ના પાડવી હતી શુભથી નિદ્રા થાય ભાઈ ના પાડવી બીજું શુદ્ધતા થાય ત્યારે આ નિદ્રા થાય એવા આ પ્રકારે માં પડે શું કે શુભથી નિદ્રા થાય પાપની ને અશુભથી પુણ્ય પ્રકૃતિ બંધાય એમ નથી विशुद्धताई के अनुसार नियम संभव है। अरे कषाय अभाव जितना स्वभाव में कषाय का अभाव की परिणति हो वो अपेक्षा से निद्रा संभव है। एम समझ ली हूं थोड़ू समझाई छेगा। हमें दाखलो आपे जो दृष्टांत देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला चौथा गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जी शास्त्राभ्यास करते हैं आत्मचिंतन नाम निर्विकल्प में अनुभव भी कभी होते हैं। ऐसा कार्य करे जो शास्त्राभ्यास करे કે નહીં કરે બેને લાગુ પડે શાસ્ત્રાભ્યાસ આત્મચિંતન આદि कार्य करे कहा भी निद्रा नहीं विशेष कसाई ना अभाव ने विषय बाकी निद्रा तो थोड़ी है पर वो पंचम गुणस्थान जैसी निद्रा नहीं तो क्या निद्रा नहीं बंद भी घना हो है। देखो चौथा गुणस्थान में निद्रा नहीं ने बंद बहुत सवाई सार में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को बंद है ही नहीं। समझ में आया? वो तो सम्यक दर्शन का जोर में अस्थिरता का परिणाम जो थोड़ा है वो कोई मूल अनंत संसार का कारण नहीं। यहाँ तो एकदम जो सम्यक दृष्टि मोक्ष स्वरूप है। जी जाहिर था कि मिथ्याति संसार है सम्यक दर्शन ही मोक्ष है। वो सम्यक दर्शन का महात्म बताने के लिए यहाँ तो अंशी जितना बंद का कारण है इससे बंद होता है नहीं। जितनी शुद्धता की बंटवारी होई इतनी निद्रा तो शुद्धता अंदर में प्रवृत्ति अनुसार नहीं बातों सिद्ध करना है कि भाई बाहर में प्रवृत्ति इतना कर रहा है तो क्या देखो ने चौथा गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास और आत्मन चिंतन आदि आत्म अनुभव निर्विकल्प अनुभव में पड़ा हो चौथे गुणस्थान वाला चिंतन में विकल्प आदि हो ये सर्व का अने आदि अनुभव भी करते हैं और चिंतन ने अनुभव भी कहवाय तहा भी निद्रा नहीं गुण श्रेणी आई अत्यारे ना पाड़वी से बीजे ठेकर हाँ पाड़ी हाँ मूल में है आई ना पड़े आई तो छह उला में मूल में नहीं आई तो सिद्ध करूं ये आई सिद्ध निद्रा नहीं एम सिद्ध करूं और कषाय भाव वधी निद्रा था एम सिद्ध करूं है तो खरी पण चौथा गुणस्थान करता पंचम गुणस्थान में बे कषाय नो अभाव है क्या हजी निद्रा थोड़ी ने बंद करो एम कैसे समझ में आया? क्या भी एम कैसे जी आई तो मिलान आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति है उसकी दृष्टि हुई उपरांत जितना अकषाय भाव की परिणति बढ़ती है उसे निद्रा सिद्ध करना है। प्रवृत्ति के अनुसार निद्रा है ऐसा नहीं। वो समझ में आया? तो आ तो बोला के शास्त्राभ्यास भाई निकली गयो मत बोला के शास्त्राभ्यास निद्रा था इसको खावे से ने धवल मां कई अपेक्षा सी बात है नहीं समझे भी ना समझ में आया? वो आते धोल में तुम रतन समझे ने बात क्या है धोल पण धोल बहु बीजा नहीं दिख्या ये नो जो माल जो लीधो बधो माल माखन लई लिया है। गुड भाई कहते हैं कि आत्मानुभव कार्य करे तहां भी निद्रा नहीं
और बंद भी घना हो है। आई तो बोली अशुद्धता का नाश विशेष बताना है और शुद्धता की पवित्रता बढ़े तो निद्रा होती है, ये बातचीत करना है। माथे कहो ने विशुद्धता के अनुसार नियम संभवे। विशुद्धता એટલે અકસાય ભાવ એને અનુસારે વાત સિદ્ધ કરते हैं। पंचम गुण स्थान वाला લ્યો અને ચોથા ગુણ स्थान वाला तो अमुक हजवाओं से पास आदमी। हाँ, पंचम गुण स्थान 2 कषाय का नाश हुआ, सम्यक दृष्टि और 2 कषाय का नाश होकर तीव्रता भी बढ़ गई। चौथे गुण स्थान से पहली परिमा दूसरी परिमा होती है ना, सावक की परिमा का विकल्प नहीं। हाँ, बोला परिमा में लिखूं नहीं, मारे में लिखूं परिमा में हम आम आई में चाल लिख पाई तो परिमा राची वांचवेમાં परिमा આ લીધા પરિમાથી આમ થાય। હવે પરિमा तो વિકલ્પ છે, આંબળને તારે જોડ દેવું છું। आई तो पंचम गुणस्थान वाला 2 कषाय का नाश किया है। उपवास आदि करते हैं, उपवास प्रायश्चित आदि कर लेते हैं। એટલે બાહ્ય અભ્યંતર બે નાખ્યું। બાહ્ય તપ भी करते हैं અને અભ્યંતર માં પ્રાયશ્ચિત આદि બાહ્ય है तो ये बाह्य પણ प्रायश्चित विनय आदि तप करे। 30 काल विषय भी आके निद्रा छोड़ी, वो काल में भी उसको निद्रा नाम शुद्धि और अशुद्धि का नाश छोड़ा, कर्म का नाश और अशुद्धि का नाश छोड़ा। और छठे गुणस्थान वाला तो ये बात करनी है। मुनि हुआ छठे गुणस्थान 3 कषाय का नाश। भावलिंगी संत छठे गुणस्थान में हो, विकल्प शुभ में आया हो, आहार विहार आदि किया करे। देखो छठा गुणस्थान वाला आहार करे, सज्जाई करे, उपदेश करे, किया करे। उपदेश के काल में भी, आहार के काल में भी, विहार के काल में भी, 30 काल विषय भी वाकई निद्रा घनी वो 3 कषाय का नाश हुआ। वो अपेक्षा से है भाई की नग्नपना है न विकल्प है न, इस अपेक्षा से नहीं। 5वां अपेक्षा से 3रा कषाय का नाश है छठे में। तो जितनी विशुद्धता बढ़ी उससे निद्रा होती है। उपवास करे, आहार करे, बे हमें लीधू समझ में आया। पंचम गुण स्थान वाला उपवास करे, छठा वाला आहार करे। पंचम वाला प्रायश्चित आदि तब करे, अविहार आदि करे, हाले चाले बोले व्याख्यान आपे, तो समझ में आया। 30 काल विषय भी ते काल में पण या के निद्रा घनी। 3 कषाय का नाश हुआ है, स्वद्रव्य का आश्रय उग्र हुआ है, वो अपेक्षा से उसको निद्रा घनी। उससे भी बंद थोड़ा हुआ है, उससे भी बंद। पंचम छिपन छठे में तो बहुत अल्प बंद होता है। तो समझाणु नहीं, मानी लो नहीं। बम्बई साथे बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निद्रा नहीं लेते, सिद्धांत करना है। इस शुभ परिणाम के अनुसार निद्रा नहीं। वो स्वाध्याय करे ना करे, लोग शुभ प्रवृत्ति से निद्रा है, उस शुद्ध से निद्रा सिद्ध करना इतना अपवाद है। तो बात बीच में कहिए। अंतरंग कषाय शक्ति घटे। देखो अंतरंग में जितना क्रोध मान माया लोभ 1 कषाय 2 कषाय 3 कषाय आदि जी घटे, विशुद्धता भई निद्रा हो है। अंतरंग कषाय शक्ति नाश होकर अकषायी वितरागी पर्याय जितनी निर्मूल हुई, वो अनुसार निद्रा हो है। तो समझ में आया। हाँ तो बाहर क्या करे, नानी अप्पा कर्या, नानी आ कर्या, माटी बहु निद्रा। मुनि थी पण घनी निद्रा। मुनि आर करे थे, माटी ओછી थोड़ी निद्रा, ऐसा है नहीं। आर करते निद्रा वो आर करते निद्रा नहीं है, आहार करते के काल में निद्रा है। ये क्या वो आहार करने का विकल्प से नहीं, पण 3 कषाय का नाश होकर शुद्ध परिणति है, उससे वो निद्रा आहार करने का विकल्प निद्रा कारण नहीं।
સમજણ કાંઈ તો નહીં કે છે એમ અત્યારે વાત કસાઈની શક્તિ 5માં ને વધારે ગતિ છે, 6 ને વધારે ગતિ કી અપેક્ષા એ વાત એ તો નીકળ થોડી તો છે હે ચારિત્રની પ્રધાનતા સ્થિરતાની દેવી છે. અહીંયા સ્થિરતાની પ્રધાનતા દેવી છે. સમયસારમાં સમ્યક દર્શનની પ્રધાનતા દેવી. ક્યાંય ચારિત્રની પ્રધાનતા આપે છે, મોક્ષ અધિકાર બધે આપે છે. कि मुनि को भी राग आते हैं, पंच महावत तो जहर है, अमृत को लूटने वाला है मुनि का राग. जहां जहां जी प्रकार की अपेक्षा लिया उसके समझने के लिए समझ में आया कि इसका प्रगट स्वरूप आगे निरूपण करेंगे. आती વધારે विस्तार आगे कहेंगे, पर वो किसी बात रह गई, देश छूट गया. कहाँ जानना ऐसे अरे करवाओ. अनुष्ठानादि क्रियाओं को तप संज्ञा उपचार से जाननी. आई तो ये बात कहनी है. 1 उपवास है, 2 उपवास है, 4 उपवास है, अणुद्री ने रस परित्याग ने दूध खाना हाकर नहीं खाना, मीठा शू कहवाय नमक ये नमक बिना रोटी खाना, ऐसा बाहर की क्रियाओं को तप संज्ञा उपचार से है, आरोप से है, व्यवहार से है. यहीं से इनको व्यवहार तब किया है. देखो समझ में आया. तो व्यवहार तब ही घोड़ा हो गया, समझे, सब हो गया. एनाथी धर्म थयो. अप्पा कर्यो ने उणदरी करीने आ किया धूड़ में ही धर्म नहीं. सुन तो रही, ये तो अंतर अकसाई परिणति हो तब भाई तब ऐसा हो तो उसको उपचार से, आरोप से, निमित्त से, व्यवहार से कहने में आता है. तो खरेखर वो तो है नहीं. हरी बात पण जरी विचारवामा श्रद्धा निर्मल करने की चीज क्या है पतो नहीं उसका. श्रद्धा कैसे सत्य हो ऐसा पहले निश्चय करना चाहिए. दूसरी बात एक भी बाजू ये विषय कसाय की आसक्ति घटे पीछे. समझ में आया. वो तत्वास्था में कहूं भाई वंशीधर जी कहीं भाई आसक्ति घटवा पहला पण वास्तविक तत्व की विशुद्धि दर्शन विशुद्धि करना चाहिए. पीछे आसक्ति घटने का प्रयत्न पीछे था. तत्वास्था में कहीं भाई कहीं वंशीधर जी કેટલી વાત થાય બીજ મારે એ લખી જાઓ હે માન. એ વખતે કેટલાક પંડિતો કરતા એને લખ્યું છે કેટલું સારું. વંશીધરી સોલાપુર वाला था, गुजर गए. હવે કે देखो ये व्यवहार उपचार का एक अर्थ है. लो व्यवहार कहो, उपचार कहो, आरोप कहो. हाँ दवा में नहीं कहता कि उपचार करिए थे भाई मटे उपचार करिए कि भाई आ 105 ડિગ્રી તાવ ઘણા વખતથી છે, 21 દી થઈ ગયા, ટાઇફોઇડ આમ છે. ઉપચાર કરીએ છીએ થવું હોય છે એનો અર્થ એ છે. એમ આ 12 તપને ઉપચાર વ્યવહારથી કહેવામાં એ તપ ખરેખર હે અંદર હું તો અકસાઈ પ્રણતિથી થાય છે એમ કે છે. કઈ શુભ ભાવથી આવી ક્રિયાથી થશે એમ છે નહીં. હવે વ્યવહાર નો ઉપચાર કે નિમિત્ત કો એકની એક વાત કરી એ નો માને. હા શું કહેવાય તરા એ બધા કે નહીં ન્યાય આવ્યું છે કે નિમિત્ત દેખ કર, સહચર देख कर उपचार से व्यवहार संज्ञा संकित को कहने में आई. तो दो नहीं अवलंबन तो निमित्त कहो, व्यवहार कहो, उपचार कहो, आरोप कहो, सब एक ही बात है. लेकिन नहीं निमित्त कहने उपचार कया कहीं शास्त्र में नहीं. हरे भगवान एकदम आईनी बात नवी लगी એટલે નવી લગી ઉડા ફાટ દઈ. પણ એ ઉડી જાય એવા નથી. આ ફૂંક થી કઈ ડુંગરા પડે એવા ઉડે એવા. समझ में आया. फूंक से पहाड़ आते ना तुम्हारे नहीं कुछ फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो इसमें कहीं आते हैं भाई. फूंक से पहाड़ उड़तो नहीं, पार पाड़ने कारण उड़े. सुनने
उसके कारण से रहते, कोई के कारण से रहते जाते नहीं। बहुरी और ऐसा साधनते हैं आ तो निमित्त कहीं जो वितराग भाव विशिष्टता हो बार सबका आप किया वो निमित्त सब व्यवहार था। वो वितराग भाव विशुद्धता हो अंदर अकशाय शुद्धता परिणति हो तो साचा तब निद्रा का कारण जानना। ये साचा तब निद्रा का कारण निद्रा नाम धर्म, निद्रा नाम शुद्धि, निद्रा नाम मोक्ष का मार्ग। यहाँ दृष्टांत जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा नहीं कहता लोगों। धन प्राण अन्न प्राण 11मું प्राण आ पैसा वाला ने धन 11મું प्राण है एम के बोल भाई એને લઈને આત્માના પ્રાણ છે ઇન્દ્રિયના પ્રાણ। લોકો એમ કહે ભાઈ ધન હોય ને તો 11મું प्राण અને અન્ન હમા प्राण એમ કે છે અમારી કાઠિયાવાડમાં। आते हैं तुम्हारे कोई भाषा होगी अन्न समा प्राण है, हिंदी में क्या है अन्नमयी प्राण। तुम्हारे अन्न समा प्राण ऐसे काटकर कहते अन्न हो तो प्राण। अरे ये तो उपचार नहीं बात है। देखो धन को ने अन्न को प्राण कहा तो धन ते अन्न लाए, धन ते अन्न लाए ये बेनी बात के लिए भक्षण की प्राण पोषे जाए। ये पैसा थी अनाज लवाए ना अनाज નું ભક્ષણ કરે તો પ્રાણ ઇન્દ્રિયો પોષી જાય। साथे धन अन्न को प्राण कया पण कोई इंद्रियादि प्राण ने को तो न जाने। आ इंद्री 5 इंद्रियादि प्राण ने तो और इन्हीं को प्राण जानी संग्रह करे। अन्न संग्रह करो, अन्न संग्रह करो, अन्न खाए नहीं। समझ में आया? कारण वो भी प्राण कहने में आता है। इन्हीं को प्राण जानी संग्रह करे तो मरण ही पावे। खाई नहीं मरी जाए कोठियों भरे अनाज नहीं तो अनाज ની કોઠી ભર રાખે ये तो प्राण है ना, प्राण है ना। पण ये तो उपचार ना प्राण आ प्राण हो रहे तो प्राण ने कहने में आता है। प्राण कहां से आया? जड़ में बाहर में। तैसे अनुसनादि को प्राच्यति को सब कहा बाहर ने हो बारी बदा बाई साधन अनसन ऊर्दी व्रति सरस्वर काकली प्रतिशीलता प्राचीन विनय वया संजय ज्ञान एने तब क्या सो अनसन आदि साधनते हैं। आहार न हो विकल्प ऐसा घट गया। प्राचित आदि रूप प्रवर्त है एना विकल्प में बतावे एनाथी वितराग भाव रूप सत्य पोषा जाए। अंतर में ध्यान आदि की निवृत्ति के काल में शुद्धता पोषी जाए। उसको निर्जरा कहने में साथे उपचार करी शांति को अने प्राचार्य को सब कया। उपचार करी व्यवहार करीने प्रायचित नी विनय वयाव सजाय ध्यान विसर्ग ये बधा ने व्यवहार थी तुम कहो એટલે कोई वितराग भाव रूप को तो न जाने, बोला इंद्री ने न जाने અને એકલા સંગ્રહ કર્યા કરે લક્ષ્મીનો, લક્ષ્મી के नाद में वितराग भाव रूपी चैतन्य की जागृति अकषाय भाव को तो न जाने और इन्हीं को तब जानी संग्रह करे। अनशन करो वृत्ति रसपर छोड़ो आ छोड़ो आ छोड़ो आ खाओ आ पीओ आ नम को तो संसारी में भमे ये बार तब करते छते 4 गति मां रूले वो बराबर है। क्या करना तो खाना ने बजी ये प्रश्न नहीं। खाना का भाव भी पाप है અને छोड़ने का भाव में विकल्प आया वो पुण्य है पर उससे निर्जरा है धर्म है ऐसी बात वो बात बताना है। अकषाय भाव जितना ज्ञाता दृष्टा का भान होकर शुद्धता वृत्ते उससे निद्रा होती है। उसे कर्म का क्षरण अशुद्धता का नाश शुद्धता की बढ़वारी उसे होती है। समझ में आया? तो કે આ રાત્રિ એક બાવો હતો રાતે ખાતો દિવસે ખાતો નથી 24 કલાક ખાતો માટે એને સમકે દ્રષ્ટિ છે કે નહીં લ્યો એમ પૂછ્યું હે તો પ્રશ્ન આયા था। અહીંયા પ્રશ્ન બહુ બાર से आए थे कि ना सम्यक दर्शन की बहुत बात चले थे ना एवा एवा त्यागी
खाई नहीं, राज भी खाई नहीं, ऊंधे माथे पगाम ऊपर काढो खड्डा खड्डा ऐसा। दिगंबर ना प्रश्न आया यहाँ, दिगंबर में जन्म वाला ना तो महाराज उसको सम्यक दृष्टि है कि नहीं? तो कहीं महाराज जन्मा नहीं, खबर ही नहीं। दिगंबर धर्म क्या है समझ में आया? दिगंबर धर्म क्या चीज है उसकी पत्ता नहीं, जन्म लिया खबर नहीं, समझ में आया? कहते हैं कि ऐसा अनुसरण करीने मरी जाए, सुकाई जाए तो भी अंतर सम्यक दर्शन ने तीरता बिना निद्रा होती नहीं। धर्म का भाने नहीं, कहां से निद्रा आई? बार बार मीना नपवा करे वो वातो बहु करे तो शरीर जीर्ण हो गया है, बहुत खाते नहीं। मौन 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 3 वर्ष मौन रिया जो 3 वर्ष काश मौन लोग तो एम थी हो हाँ वो तो बहुत 12 वर्ष मौन रहे, 12 वर्ष मौन रहे। वो ત્યાં हम गए थे ना हुबली का महात्मा था वो, यहाँ आए थे बेचारे व्याख्यान सुनने को, हमने व्याख्यान किया ना तो उसका वो मठ में व्याख्यान किया था, बड़ा मठ था, मानस बहुत था ना, तो हुबली का मठ में व्याख्यान किया था, सब आए थे व्याख्यान सुनने को। तो मौन था 12 वर्ष के अंदर। मौन में क्या आया? अंतर वस्तु क्या है, राग क्या है, जड़ की स्वतंत्रता क्या है, पृथक का भेद ज्ञान बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, हो बिना शुद्धि वर्ते नहीं। मरी जाए मौन કરીને जो मौन आए तो कहते कि समझी ज्ञानी નું બોલવું એ મૌન છે, હાલમાં એ સમાધિ છે। समीसा नाटक में आते हैं। हाँ ये तो मुनि ना तो सम्यक दर्शनी चाहे रहो मन वन में चाहो रहे मंदिर में, ये चाले ते एनी समाधि, बोले ते एनु मौन, डोले ये एनु बधु समाधि ऐसी क्रिया क्रिया उसके सामने अंदर अकसाई श्रद्धा ने परिणति हुई है, उससे सब लाभ होते हैं। समझ में आया? वो समय सा नाटक में लिखा है, वाचा कि नहीं समय नाटक वाचा नहीं, आ दिगंबर में जन्म लिया अभी तक समझदार नाटक समझदार है, उसका कलश क्या अर्थ है उसमें सब बहुत अच्छा किया है। बनारसीदास बहुत अच्छा कलश की गज में लिया है, गज में पज में कड़ियां बनाए, बहुत अच्छी बात, बहुत बनारसीदास तो बहुत और अति बहुज्ञानी सम्यक ज्ञानी, पर उसकी उग्रता पुरुषार्थ ने बड़ा आराम करो। व्यवहार जितना है उसमें लाभ मानने वाला मीठा दृष्टि है, जितना संख्या दोषा है व्यवहार उसमें लाभ मानने वाला इतना ही मिथ्या है। याद न किया वो तो बताएगा व्यवहार से मिथ्या, व्यवहार से लाभ मानने को मिथ्या, व्यवहार से जानने को मिथ्या नहीं, लाभ माने उससे व्यवहार से कुछ रुचि करते नहीं, कुछ लाभ कुछ है अंशरण आदि में कुछ तो है, कुछ है बंद। समझ में आया? कोई वितराग भाव रू तब तो न जाने, अरे यहीं को तब जानी संग्रह करे। संसार में हमें बहुत कहा, क्या कहिए? इतना समझी लेना निश्चय धर्म तो वितराग भाव है। लियो सच्चा धर्म जितना ज्ञाता दृष्टा होकर राग रही स्थिरता होती है, वो एक वितराग भावी धर्म है। ताकि अंदर में विकल्प आदि पंच महाव्रत आदि सब आए, वो धर्म है नहीं। बीजा देश में धर्म होगा बीजा देश में છે, બીજા દેશમાં પાક બીજો થતો જેમ છે ઝેરનો પાક। निश्चय धर्म, सच्चा धर्म, प्रमाणिक धर्म, वास्तविक धर्म वितराग भाव है। बीच में राग आता है वो धर्म है, वो उसमें तो उपचार से कथन करने में आया। अन्य नाना विशेष अनेक प्रकार का विशेष बाह्य साधन अपेक्षा उपचार से किए को बीजा दसे वो तप ने विनय ने वयावत ने सबने उपचार थी गयो।
तीन को व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जाननी, उसको तो व्यवहार मात्र धर्म जाननी। इस रहस्य को न जाने, देखो निद्रा में बात लिया, रहस्य मतलब ना क्या उसने, ए रहस्य को तो पीछानते नहीं, साते ताके निद्रा का भी साता सदान नहीं, रहस्य ने पीछानता भाई। बाह्य प्रवृत्ति तो ये निमित्त करी के गणी અને उसमें वो निवृत्ति हुई ना बाह्य से, तो अंतर में उपयोग की शुद्धता का बंटवारा हो, उससे निद्रा होती है कि धर्म होता है, दूसरा से कभी बाहर प्रकार का सबसे धर्म होता। वाँचे नहीं मारा तो बोले कैसे प्रोडक्ट बनू नवा छू बोले एम कहता हमारा को बोलो मखनलाल છે ને ત્યાં દિલ્હી પ્રોડક્ટ નવા છું, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય નું કરી શકે નહીં એમ કોઈ કહેતો નવા છું નહીં। तो अरे भगवान सर्वज्ञ परमात्मा तो कहते हैं कि विष्णु कहते हैं जगत ना करता, एम हमारो कोई जैन सावक साधु नाम धराकर सकाय की दया पाल सकते हैं माने, शरीर का रक्षा कर माने, ये विष्णु जैसा मीठा दृश्य है, उसमें कुछ फेर है ही नहीं। जैन ने अन्य में कुछ फेर नहीं, विष्णु ये जगत का करता माना। आज जैन ने शरीर नी क्रिया में कर सकता हूँ, सकाय की दया पाल सकता हूँ, तो इतना का करता हुआ, करता में दृष्टि में तो फेर है नहीं। मुनि पालते नहीं, मुनि क्या पालते हैं, वो तो राग मंद होते हैं तो पालते हैं, ऐसा कहने में आता है। पर की पर्याय कौन पाले कौन राखे कौन टाले कौन, अरे गड़बड़ भाई। निकाल कहता खुद नहीं दिल्ली भाई था ना दिल्ली, वो मखनलाल जी, हाँ भाई यहाँ पर आया था ना मखनलाल जी, અહીં आया था हमारा मान सम्मान जुगनू किशोर ने हरी आया था ना बड़ा था बस से मानस नहीं, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का न कहे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ठीक, आँख का ऑपरेशन कराया, आँख का सारी किया, अभी ऐसा नहीं कर सकते, बस सब नहीं कर सकते, हल सकते हैं, बोल सकते हैं, चश्मा साफ कर सकते हैं, आँख में थी शोर सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं, दिशा कर सकते हैं, फूंक नाग निकाल सकते हैं, आंखों दिन करते हैं नहीं करते नहीं अरे કે નહીં વાંચવું એમ કીધું, એમ પછી પૂછું કીધું કોણ 20 છે કીધું, આમ કેમ પ્રોડક્ટમાં નકાર કરે છે, હા 20 લાગે એમ કેમ કીધું, બહુ ભાઈને ખબર નથી, જયકુમારજી હે 20, હા ના એટલે કહું છું કીધું, મેં કીધું ના પાડે છે તો આમ કેમ, જરા પછી નામ ન પાડી શકે, 20 છે ને નહીં। अरे भगवान 20 के 13 मुकी देने सत्य क्या है। सही में जाओ छठों एक छोड़ी दूंगा, बोलो के आलू तो 5 छोड़ी देंगे, सितंबर खाने का चलो, 5 जो है ना उसमें सितंबर को खाने का शो तो अनुमति कहा है, जैन है ही नहीं वो, क्योंकि जैन दर्शन से विपरीत बहुत किया है। देव अरिहंत को आहार लेना, अरिहंत को क्षुधा लगना, अरिहंत को रोग होना, ऐसा कहा, अरिहंत स्त्री होना मलिनाथ, कहीं नहीं वो श्वेतांबर जैन है ही नहीं, वो तो अनुमति है। तो पंचम अध्याय में रोडमल जी कहा यथार्थ कहा है, समझ में आया, तो हम लोग फिर रहे थे पूर्व ना चिरण जी को पूर्व स्थानक रहे थे सितंबर में जैन कहा नहीं, जैन ही नहीं, जेमा बंध का अधिकार की अधिकता बताते हैं न, अंशे भी शुद्धता हो तो बातें है नहीं जैन नहीं, समझ में आया। तो अन्य में खत्म होता है, ऐसे कोई पर का करता पर द्रव्य का करता हो, ये विष्णु की जो चलती है प्रवृत्ति, उसमें उसको जोड़ो दो, जैन ये है नहीं, समझ में आया। तो ये नहीं टोडरमल का नहीं वासना, वो एक द्रव्य से दूसरा नहीं करते हैं, पर आप हैं बहुत सुना है बहुत साल इन पे मखनलाल जी
हाँ, ये गड़बड़ी तो करते हैं, सब गड़बड़ करते हैं। हैं? हाँ 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 हाँ, हाल ये तो ये गा ओला नहीं बनाई सुना मैं ना सुंदरी એનું ગાયન બનાવ્યું છે તો હું કઈ ભૂલી ગયા નામ આવે છે ને હું हाँ पाठ पढ़ लो उसमें ऐसा होता है। हाँ रानी ये बस वो आगे बधु याद पाया मैना रानी पूजा का फल पाया मैना रानी ऐसा तो पूजा नु फल पाम्या। अरे भगवान क्या एवा पूजा फल रोग मटे तो उपचार थी कथन कर्यु ए वखतना पुण्य उदय હતો मटे महामुनियों ने खाई जाए तो जो संत पंच महाव्रतधारी महंत संत महंत रण कषाय का नाश है उसकी माता खाते हैं तो क्या उसमें है उसमें क्या अपनी वितरागता चली जाती है समझ में आया। तो उसको इतना पुण्य से ब्रह्मचर्य से हो गया कि वो पूजा से हो गया तो महापूजा करने लायक है वो पोते ही पूजा करने लायक है उसकी पूजा करे ऐसा तो पोते हैं परमेश्वर पंच परमेश्वर में परमेश्वर है तो उसकी वो तो गुरु का पाप का उदय वो पुराने संयोग बनते उसमें स्वभाव को क्या है स्वभाव में है नहीं कि ना इतना धर्म करे थे ना रोग मटी जाए पूजा करे राम थाय मैना रानी पूजा का पाया मैना रानी है रघुरंजन जी बहुत अच्छा लगे अपना कुटुंब में भी ऐसा करो हो भगवान पर नहीं मटे तो भगवान ने खोटा करी तू क्या करना है तेरे ना मटे पुण्य का पाप के कारण से भगवान खोटा है भगवान तो त्रिकाल सत्य है त्रण काल त्रण लोक में हरिहन सर्वज्ञ परमात्मा परम सत्य इंद्रों का हो इंद्र का पुण्य तेरा भाव ऐसा हो नहीं पुरु का पुण्य हो न रोग मिटे उससे क्या आया उससे कि भगवान झूठ हो जाते हैं अने वो भगवान रोग मिटे हैं। हाँ 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 पानी का पानी खाई पर भगवान ने अड्डी ने पानी थराय माटे मटी गया ये तो वही 20 ने नाखવું છે ને બોલ્યું એને પંચામૃત નાખવું છે ને હવે ભાઈ રહેવા દે ને भगवान तो निवृत्तिमय હતા એને तो एक जलाभिषेक होता ऐसी बात है सच तो ऐसी है समझ में आया। भगवान को तो वो तो वितराग है ऐसा वितराग था ऐसा बिंब होना चाहिए ना कि दूसरा बिंब होना चाहिए ऐसा मनुष्य का शरीर हो ऐसा अरीसा में बिंब पड़ता है नहीं कि अहियाँ लाल अहियाँ धोला पड़ता है अहीं धोला अहियाँ लाल पड़ते हैं भगवान वितराग था तो अक्री बिंब थे बस उसमें कुछ नहीं था एक पानी से साफ करने को तो मैल न हो सकता दूसरी चीज इसमें हो सकती नहीं छठी भी 20 है वो समझ में आया। अरे छूट गया तो पहले की बात हाँ तो उसका पुत्र आया ने फेर दिया सबको कुटुंब को फेर दिया ओ साते वाके निद्रा का भी साता सिद्धांत ना ही एक तत्व का ठिकाना नहीं तेरा न तुम कहते कि हमें धर्मी जैन धर्मी है जीव का अजीव का ठिकाना नहीं आश्रव का ठिकाना नहीं पुण्य पाप का ठिकाना नहीं बंद का ठिकाना निद्रा का नहीं ये क्रिया मोक्ष હવે एक मोक्ष रहा मोक्ष तत्व तो अरिहंत सिद्ध નું लक्षण है समझे ये क्या नाख्યું છે लिखूं છે क्या જૂનામાં मैं लिखूं से करूं क्या नाख्યું છે બહુ लिखूं अच्छा અહીં નાખ્યું મોટા આગળ નાખ્યું અક્ષર લાલ અક્ષરથી લખ્યું છે મોક્ષ તત્વ તો આગળ પછી આવે છે જુદી વાત એ તો આવે છે ને એ તો ખબર છે ઓલા પ્રિન્સને અધિકાર એમ કે એને દેવગુરુ આવી જાય છે અંદર હે હા वो तो खबर है हाँ वो अनुसंधान कहीं नाખ્યું લાલ અક્ષર કરી નાખ્યું ये तो चाले ख्याल
मोक्ष तत्व तो अरिहंत सिद्ध का लक्षण। હવે આમાં કઈ કારણથી लिखाओ है क्या कि मोक्ष समझते नहीं और उसको अरिहंत सिद्ध का विभान नहीं है। अरिहंत सिद्ध की पहचान नहीं, केवल ज्ञान की खबर नहीं। जिसको केवल ज्ञान क्या है न उसके एक समय में 3 काल 3 लोग सामान विशेष सब जानते हैं, उसमें गड़बड़ करते हैं तो अरिहंत सिद्ध को भी जानते हैं और मोक्ष को भी जानते हैं नहीं। वो माटी जरी लिखा होगा एम लागे પછી समझाऊंगा। समझ में आया? धर्म का मूल तो अरिहंत है, उसकी वाणी निकली है और भाव था अंदर से सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ कोई अजी समझते नहीं। एक समय बोला कैसा जाने जो આવ્યું છે ને કાલે આવ્યું છે, કાલે પહેલામાં આવ્યું ઘણું હાથમાં હાથ પ્રશ્નમાં બહુ આવ્યું છે। કેવળ જ્ઞાન અનાદિ અનંત જાણે કે નહીં? ભગવાન જાણે અને સદમત જાણે કે કેવળી જાણે? અરે બે જાણે। હવે સાંભળને મારા અનાદિ અનંત ન જાણે તો જ્ઞાન છે ना। પોતાનો આત્મા આદિ અંત વિનાનો છે, ऐसा ज्ञान न हुआ तो ज्ञान कैसा आया? कैसा आने का अनादि शादी? अरे हाल हाल वस्तु तो अनादि अनंत है, तो केवली ने अनादि अनंत में शादी शांत हो जाता है। अरे केवल ज्ञान ना गोटा निकला, क्रमबद्ध बाहर आया, क्रमबद्ध बाहर आया ने गोटा उठा। कहते हैं कि सिद्ध होना ताको मोक्ष माने है। मोक्ष तत्व की भूल बताते हैं। सिद्ध होना ताको मोक्ष बहु जन्म जरा मरण रोग क्लेश आदि दुख दूरी भये आनंद ज्ञान करी लोका लोका जानना भया। जब सिद्ध का इनके लक्षण मानते थे। ओहो जन्म जरा मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर होए आनंद ज्ञान करी लोका लोक को जानना भया। लोका लोक को जाना पोते क्या गयो? त्रिलोक पूजपना भया। ओहो 3 लोक में पूज किया इत्यादि रूप करी ताकि महिमा जाने है। तो सर्वजीवनी के दुख दूर नहीं जानने की पूज होने की चाहिए। क्या सिद्ध का स्वरूप जाना समझ में आया? सर्वजीवनी के दुख दूर करने की क्यों ना जन्म जरा रोग क्लेश आदि दुख वाग नहीं जानने की लोकालोक ने जाने की અને પૂજ होने की चाहिए तेनो बात ले लिया। इन्हीं के अर्थ मोक्ष की चाहिए कि नहीं एने माचे मोक्ष ની ઈચ્છા करे तो यहाँ के और जीवनी का सिद्धांत कहा विशेषता भाई? तारे અને બીજા જીવની શ્રદ્ધામાં फेर क्या पड़ो? फिर क्या हुआ? हम जैन है मोक्ष तत्व ऐसे मानते हैं, सिद्ध लोकालोक को जानते हैं, त्रिलोक का पूज है, जन्म जरा मन से रहे हो गए तो ओछा दुख का दूर करना, पूजपना करना, ज्ञ को जानना, इसी चाह तो सर्वजीव को है। तो तेरी सर्वजीव से श्रद्धा में फिर क्या हुआ? मोक्ष तत्व की तने खबर नहीं। ओ ईश्वरचंद जी आप मोक्ष की बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। मोक्ष में यहाँ के ऐसा भी अभिप्राय है। देखो हरी तो मोक्ष तत्व की दूसरी भूल बताते हैं। यहाँ के ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वर्ग विषय सुख है ताकि अनंत गुणा मोक्ष भी सुख है। इंद्रना सुख करता मोक्ष में अनंत गुणा सुख है। આવે તો ઉપચાર કરીને આવ્યું છે ને સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ લોકોમાં બીજું દેખાય નહીં તો દેવના સુખનો ખ્યાલ કરાવી અને અનંત ગુણો કહે પણ જાતિ એક હે તો કે અનંત गुणा के ना वो तो स्वर्ग का सुख तो जहर है, भगवान आत्मा का सुख तो आनंद आनंद अमृत है। तो जहर से अमृत का गुणाकार कहां से होगा? समझ में आया? स्वर्ग विषय सुख है साथ ही अनंत गुणा मोक्ष सुख है। जो माने कि नहीं गणा मोक्ष में सुख इंद्र थी अनंत गुणा। तो इस गुणकार विषय स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जाने। स्वर्गना सुखनी जात અને મોક્ષના સુખની જાત એક વર્ષ એક એકડિયાનો વર્ષ પછી 500 નંબરનો હોય પહેલા નંબર હોય। ત્યાં સ્વર્ગ વિશે તો વિષયાદી સામગ્રી જનિત સુખ હોય, ત્યાં તો વિષયાની સામગ્રી જનિત राग का जहर का सुख है। आ पैसा वाला सुखी कहे છે ને ધૂળ માં સુખ નથી। કલ્પના કરે છે સામગ્રીને દેખીને કે મારે ઓળખો કહેતો હતો હમણાં
કેટલા ઉપજ એ તો બહુ કહેતા હતા. એક દિવસની 30,000ની પેદાશ છે એમ કહેતા હતા. પોપટભાઈ હતા ને, યાદ નથી મને. એમના હવા ગોવામાં રહે છે ને, રાહસમાં આપણે છે જોરાવર છે ને, શાંતિલાલ પણ 5-7,000ની પેદાશ હોય છે એક દિવસ એમ લાગે. 10 લાખના તો બંગલા ત્યાં ગોવામાં. 1 કરોડ રૂપિયાનો સામાન પડ્યો છે. બધે શું કહેવાય એના કારખાના ને, કુવા અને તેલ નીકાળે છે, પથ્થર સોનું મોટો ઘણા કરોડ. એ તો અબજોપતિ કહેતો એ પોતભાઈ અબજોપતિ નહીં પણ હશે ખરા કેટલાક ઘણા. હે હા એવું કાઢે સમજે. પણ એ તો કે એક દિવસની 10-30,000ની પેદાશ. ઓહો હો હો 12 મહિને 8 લાખ. 30,000ની 8 લાખ નથી તો જલ્દી પેદાશ. હવે એ તો કે આખો દી પૈસા વધી ગયા ને, છોકરો કે આ મોટર લેની હે, ઓલો કે આ મોટર લેની હે, ફેરવી નાખો, ઓલો આ લેની હે, એના આમ તકિયા નાખવું, એસા લાકડા નાખના, એસા એ આખો દી લાકડામાં જાય છે. પૈસા ઘણા 10 વાણિયા હો આપણા છે ને જોરાવરમાં એના છે ને પોટભાઈ લીમડી વાળા ને પડનાળા વાળા ધારસીભાઈ ના ગામના. ના ના હા પોપટભાઈ પડનાળા અને આ છે એ તો આપણા આમના ભાઈ છે ને. આ તમારા મામાના દીકરા શાંતિલાલ ની વાત આવે છે. એટલી પેદાશ આ પોપટભાઈ કહેતા હતા કે એક દિવસની 30,000ની, એક દિવસની એક ઊંડી થોતે થોતા ડાયા થઈને કર્યું છે. મીંડા વાળવા જેવા છે, કાંઈ છે એની ચક્કર હો. બોલો 10-30,000ની નહીં પણ 5-7,000ની શીખી. હે 30,000 કેટલા છે? 20 તો કેટલા થયા 12 મહિને પણ પણ 20,000 કેટલા થયા? 6 લાખ રૂપિયા મહિને, 72 લાખ 12 મહિને. હે 72 લાખ 12 મહિને. એટલી બધું કોણ છે? પેદાશ છે મોટી, મોટા કારખાના છે, વાણિયા છે. જો આપણા દવાસમાં માણસોના છે. આના મામાના દીકરા, હગા મામાના દીકરાના. હા ધૂળમાં હક નથી એમાં કે ના. એ મને કહેતા હતા કે આખો દી છોકરાઓને છોડ્યું, લડકા લડકી, પૈસા બહુ, એસા લાવો, એસા મકાન, આ એનું કરો, આ મોટર લાવો, આ લાવો, આ લાવો, આ લાવો. હોળી થી હોળી આખો દી હોળી. શાંતિ જરીએ ન મળે આટલા પૈસા થયા. ધૂળેમાં ન મળે. એમાં કેટલી શાંતો થો જેમ પૈસા વધે એમાં છોકરાઓ એમ કરે હો બધું. આ હે અમારો થઈ ગયો છે. કે છે કાંઈ તો સામગ્રી જનિત કલ્પના છે સ્વર્ગમાં. સામગ્રી મળી ઘણી એની કલ્પના, એના સુખ ને તું સિદ્ધની સુખારી મિલાતે. ક્યાં અતિન્દ્રિય આનંદ, અમૃતના રેલમ છેલ આનંદ મુક્તમય, અને ક્યાં ઝેરના આનંદ. એ પૈસા ને ધોળના 50 લાખ કરોડ પેદા કરતો હોય તો ક્યાં હુआ उसमें? ये तो पूर्वना पुण्य હોય તો એ મળે. उसमें क्या आया? धूल में है नहीं. हमें बराबर बराबर જાળવીને લ્યો. ભૂલભાઈ જો બીજાની દુકાન ઉડી ગઈ અને એને ધ્યાન રાખીએ દુકાન જાળવે છે. આ શાસ્ત્ર આચાર કહે છે કે બધો ગપે ગપ ગોળા છે. એને ધંધો ક્યાં કર્યો? બધી બુદ્ધિ સમજવા જેવી છે. એ તો થવા કાવે થયા કરે. કીધું વાણિયામાં કીધું એક દિવસમાં 1 મહિનામાં 50 લાખ ની તારીખ ક્યાં ગયા મતલબભાઈ? હા રહ્યા એમના હવા કેશવલાલ પારેખ 1 મહિનામાં 50 લાખ. હવે એ તો ધૂળમાં પૂર્વના પુનકા હકમ હો आ जाए उसमें आया क्या? तेरे क्या शांतो અને ધર્મ હૈ કે પૈસા ખર્ચું માટે ધર્મ? ધૂળમાં ધર્મ નથી. સુનને સહી तो राग मंद करे तो पुण्य हो, बाकी धर्म वर्म कैसा उसमें? तो कहते हैं कि स्वर्ग ना सुख सामग्री जनित है. आई तो ही सिद्ध करना है. समझ में आया? ये सामग्री जनित है ना सुख, सामग्री जनित, आत्मजनित नहीं हो तो सामग्री देकर ऐसा कल्पना कल्पना कल्पना. बस आम करो. आपने घરની મોટર બનાવો, 8 લાખની એક બનાવો, 8 લાખની મોટર. દુનિયામાં હિન્દુસ્તાનમાં નો એક મોટર બનાવો આપણે મોટી. શું કરવું પણ એમાં પૈડા જુદા, ફેલાનું જુદું જુદું. એવી સામગ્રીની કલ્પના
હોળી સ્વર્ગે ને દુઃખી છે. સાચી જાતિ આખો ભાષે એ સ્વર્ગના સુખની જાત મોક્ષમાં ભાષે અને મોક્ષ વિશે વિષયાદી સામગ્રી હે નહીં. મોક્ષમાં તો કઈ વિષય સામગ્રી નથી, પૈસોય નથી, હારનો કણીએ રહેવાને મકાને નથી, લાડી ગાડી વાડી ઘોડી ખાઈ નથી ત્યાં. ચીજ મેં લાડી નહીં, વાડી નહીં, ગાડી નહીં, ઘોડી નહીં. હવે ગાડી એટલી પેલા ગાડી હતી ને એ ગાડી કે છે ને, કાર કે છે ને, હે तो ये तो अतीन्द्रिय आनंद का आनंद सुखे पर क्या आया? भगवान आनंद कंद का पर्वत है, उसमें से निकाल कर आनंद की पर्याय अनंती मीरा को शांत जिसका आनंद की गंध इंद्र का इंद्रासन में नहीं, ऐसा क्या आत्मा का सुख और क्या स्वर्ग का सामग्री जनित सुख दो की एक जात से मानने वाला मिथ्या दृष्टि, उसको मोक्ष का सुख की पत्ता, क्या मोक्ष का सुख है खबर नहीं. समझ में आया? શું સુખ છે કે જોડી નથી. પછી બહુ પૈસા તો છોકરા માને નહીં. ભાઈ હા પછી કે નહીં અમે તમે જૂના ગર્ભ શ્રીમંત નથી, અમે ગર્ભ શ્રીમંત આવ્યા છીએ. બોલજો નહીં જાજો તમે કે બાપા તમે તો પેલા સાધારણ હતા અને અમે આ 5-10 લાખમાં આવ્યા, ગર્ભ શ્રીમંત આવ્યા છીએ, એના પ્રમાણમાં અમારે સામગ્રી જોઈશે. ઠીક બાપા. હા એમ બધે બને એની વાત આવે છે નહીં બધા. અમારે એક જણો કીધું ને પેલા છોકરો 12 વર્ષનો હતો, ગ્રસ્ત મેં અવતરેલા સારા 10 લાખ 50-60 વર્ષ કરે. પછી એનો બાપ ન મોકલે પૈસા, પૂનામાં ભણે 10 મળવાની છોકરો પૂનામાં ભણે તો પૈસા ન મોકલે. બાપા આ કાકા ભેગા છે ઉસકો ન જશે તો મહિને 200 રૂપિયા ખર્ચવાના ગુંજામાં જોઈશે, લખીને મોકલજો. આપણે ખાતર લખીને, અમે ગરીબને ગરી નથી અવતર્યા એમ લખ્યું. અમને બધાની ખબર હોય કે નહીં? ઘણાની ખબર હોય. हमें घोड़ा गाड़ी ने गरीब अवतर्या थी हैं, उसमें जन्म लिया है, ऐसे हम गरीब के घर અને वो लक्ष्मी ये वक्त रोकड़ नगर रोकड़ पैसा ये हमें उपाड़िए છે. ये वक्त पैसा था ना चांदी रोकड़, तो जो 1-2 लाख आते थे 100,000 कोठरी આવે ને 1 કોઠરી 1,000 हो, તો એ ત્યાં જ્યાં મૂકી હોય ને જ્યાં કોઈ કમરામાં ત્યાં મજૂર ન લઈ જાય, ઘરના માણસને બોલાવે મજૂર અમુક સુધી લઈ જાય 3 માળ બાજુ 2-3 કોઠરી આવી હોય 1 કોઠરી 1,000 3 લાખ પેલા છોકરાને બોલાવે પછી ઉપાડી. આ એ વખતે કીડું અમારી ભાંગે છો એ જયારે અંદર લઈ જવા પડે ત્યારે, અને તમે કહેતા કે મહિને દોસાના પગાર પહેલાની વાત છે, 40 વર્ષ પહેલા જોશે પૈસા, મહિના 200 નો ખર્ચ જોશે, ખાના પીના કે દૂસરી બાત ગુંજાનો ખર્ચ બચે મહિને ના પડાય નહીં પછી આમાં. ભાઈ સાચી વાત છે ને? तो वहां का सुख की जाति या को भाषे तो नहीं, अतीन्द्रिय आत्मा का सुख तो भाषे. ओहो अंदर आनंद 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 क्या है? अतीन्द्रिय सम्यक दर्शन बिना उसके तो खबर है नहीं, तो लगा दे सामग्री का सुख ने सिद्ध का सुख एक जात का सुख की जाति भाषे नहीं, परंतु स्वर्ग से भी उच्चम मोक्ष को महापुरुष कहे. ये महापुरुष कैसे कि स्वर्ग की मोक्ष उच्चम साथ ही अभी उच्चम माने जैसे कोई गान का सुर तो न पहचाने, परंतु सर्व सभा के सराय ताते आप भी सराय બધા દાન કાઢે, છોકરો બેઠો 2 વર્ષ એ દાન કાઢે, શું કરવા કે કઈ ભલે ખબર ન હોય અમને, દાન કાઢે ભેગો કાઢે, મા બાપ દાન કરતા હોય ને દાન, પણ શું કરવા? અમે તો કારણથી જાણીએ છીએ કે આમાં કઈ વિસ્મયતા છે. એ કે તમે કાઢો માટે એમ એ કરે. સમજાય છે કાંઈ? એમ સિદ્ધના સુખની જાતની ખબર ન મળે. મહાપુરુષો કે મોક્ષમાં મહાસુખ, અમે કઈક મહાસુખ એમ તને મહાસુખ સિદ્ધની ખબર નથી બાપુ. એ રાગ રહિત, વિકલ્પ રહિત, સામગ્રી રહિત, મન રહિત, વાણી રહિત, દેહાતીત એવા આત્માના આનંદમાંથી પાવર ફાટીને જે નીકળી પડ્યા પૂર્ણ આનંદ, પૂર્ણ આનંદ, એના આનંદની તુલના કહાં दूसरी. ऐसा मोक्ष जाने नहीं स्वर्ग के साथ मिला दे तो मिथ्या दृष्टि, એને મોક્ષ તત્વ की खबर विशेष कैसे